इस वक्त मेरे साथ हैं। देर रात तक आप वहाँ पर मौजूद थे कि कौन कौन से नेता वहाँ पर आए, क्या क्या बात रखी हुई? देखिए, जब 12 बजे के करीब संजय सिंह वहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी वहाँ पे मणिपुर पे चर्चा की थी और हमको निलंबित कर दिया गया। लेकिन इन लोगों को सर निलंबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलते हैं, कितना भी बड़ा गोला फेंक देंगे ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी सब हजम कर देंगे। वो है ना कि 7 चूहा खा के बिलार चली हज पे, तो वही प्रधानमंत्री जी के इशारों पर कितना भी उजूल फजूल का लोग बोल दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में थोड़ी बोला एक चीज सर, पीछे हर्षवर्धन बैठे हैं, इस साइड रविशंकर प्रसाद बैठे हैं, थपथपा रहे हैं सीट को, और बाद में ट्वीट कर देते हैं हमारा कोई लेना देना इससे नहीं है। हैं, ये देखिए कि मतलब ओवैसी समाज को फंसाया जा रहा है। इनको अब रमेश भिदोड़ी को भी समझने की जरूरत है कि कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है। जाति का कहाँ मसला है? सर देखिए, धर्म का मसला है। धर्म का मसला तो है ही। धर्म को एक विशेष धर्म को हमेशा कहाँ से आ गया बीच में? भिदोड़ी जी ओबीसी है ना, तो मैं क्या बता, जाति का मसला। हाँ, जाति का बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बिल थोड़ी है भाई। आरएसएस वाले और बीजेपी वाले हमेशा जाति, धर्म, मजहब सब कुछ देते हैं। और आरएसएस में जो पढ़ता है ना उनकी शाखाओं में और मोदी जी की प्रयोगशालाओं में, तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। कौन है मोदी जी के प्रयोगशाला में? रमेश भिदोड़ी जी बिल्कुल हैं। देश के गद्दारों को जूता मारो, सालों को चाकू तेज कर लो, काम आएगा। अब ऐसे भाषण जो देते हैं प्रधानमंत्री जी, उनको चाहे तो निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे जी। हमको तो लंबा लंबा गोला फेंकना है ना, हमको नहीं उन नेताओं को मतलब। लेकिन जिस तरीके से सवाल किया गया है न्यू पार्लियामेंट हाउस में, सोचिए कि देश भर की जो है निगाहें दरअसल दानिश अली पे है। रमेश भिदोड़ी साहब को कह रहे हैं कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए, तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक चीज बताइए कि राहुल गांधी ने सदस्यता रद्द हो जाएगी, पार्लियामेंट हाउस की बात है। राहुल गांधी ने चोर को चोर बोला था, सदस्यता रद्द हुई कि नहीं? संजय सिंह ने सिर्फ मणिपुर पे चर्चा चाहिए थी, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएं कि रमेश भिदोड़ी की सदस्यता कब रद्द होगी? जवाब दे पाएंगे? ऐसा इन हाउस की बात है अनुराग। अच्छा, अभी सब कहाँ पे थे? ये बाहर जो आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं वो कर्नाटका में कहीं स्पीच के दौरान। एक चीज बताइए कि सदन के अंदर ओए मुल्ले, ओए कठमुल्ले, ओ भड़ुए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? तो सदन एक मंदिर है, सदन एक मंदिर है। कारण बताओ, नोटिस जारी किया है। अरे नोटिस जारी करने से महाराज कुछ फायदा नहीं होता है। ऐसे लोगों की जगह सदन में नहीं जेल में होती है। जेल भेजेंगे प्रधानमंत्री जी इनको। अगर कोई विपक्ष का नेता प्रतिनिधि है, अपमान होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, 20 लाख जनताओं का। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कह दिया लगभग 20-30 लाख जनता का अपमान होगा, और दानिश अली को जो बोल दिया वो ठीक है, उनकी जनता नहीं है, वो अपने आप से जीत गए थे। बीजेपी वाले सर ईवीएम से जीतते हैं और वो लोग जनता के मत से जीत के आते हैं, और आप बता रहे हो कि उनका अपमान हो जाएगा रमेश भिदोड़ी का। सर ऐसे लोगों का जगह जेल में ही होता है, और जो मानसिक संतुलन जो खो के बैठ गए थे, हंस रहे थे, ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं सुना नहीं ढंग से। राजनाथ जी का भी कहना है। हाँ, राजनाथ जी ने भी कहा कि मैंने सुना नहीं है, सुना नहीं है साहब। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? आपका मतलब सदन में ध्यान नहीं था, हैं? और वहाँ पे जो ताली बजा रहे थे, थपथपा रहे थे सीट बेंच को, वो भी कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं। जब आपने सुना नहीं तो वहाँ पे क्या कर दिया? आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। अब वो डॉक्टर है ना, हमने सुना है, हर्षवर्धन। अब जब डॉक्टरों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो जनता का मानसिक, इतना बड़ा तूल देने का समय है क्या? बिल्कुल बिल उसको छिपाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बेईमानी करना चाहते हैं, रिजर्वेशन देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने नेता से कहा होगा जाके तुम कुछ भी बोल दो, नाप शनाप, हम देख लेंगे। आप जैसे लोग साथ में खड़े होकर तूल दे रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए। मैं क्या करूँ? एक आवाम को अगर सताया जाएगा, एक धर्म, एक मजहब को हमेशा टारगेट किया जाएगा, तो हम तो बोलेंगे। ओवैसी को भी इसने बोला था ना एक बार, ओवैसी ने कैसे मुंह तोड़ के जवाब दिया था कि हमसे मत उलझिएगा। एक आदमी अगर शांत हो जाए, मुसलमान भाई को जागने की जरूरत है। जो पड़े हुए हैं ना, बिल्कुल सोए हुए हैं। भी सोया हुआ है। मैं क्या करूँ? ये लोग सोए हुए हैं। ये बोले कि जो सुप्त चेतना में पड़े हुए, मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। बोलना चाहिए इन लोगों को, अपने वोट की कीमत को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन नहीं पहचान रहे वोट की कीमत। अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी अगर सदन के अंदर होती, तो आज दानिश अली के ऊपर ऐसा कीचड़ ना उछाला जाता। अभी दानिश अली के ही ऊपर नहीं है, ये तमाम मुसलमान समाज के ऊपर ही बोला गया है। नहीं, आप तमाम विपक्ष जो दानिश अली की आवाज़ पर लगातार पहुंच रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा तूल पकड़ाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे देखिए, नफरत की दुकान जहाँ जहाँ लगेगी वहाँ पे मोहब्बत वाले पहुँचेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी नफरत बो रही है। आप मोहब्बत वाले हैं? बिल्कुल मोहब्बत वाले हैं। दुकान खोल दी आपने? बिल्कुल मोहब्बत की दुकान चारों तरफ खुलेगी 12 बजे रात तक? 12 बजे रात तक। उससे भी ज्यादा? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 12:30 बजे तक, मैं 11 खोल रहे थे मोहब्बत बिल्कुल का। दुकान खुलेगी। मैं कह रहा हूँ चारों तरफ मोहब्बत की दुकान खुलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की दुकान है, गली गली चौराहे चौराहे पर जो उन्होंने खोल दिया है, 24 में उसका फाटक बंद। अब ओबीसी समाज के साथ नहीं है? मैं ओबीसी समाज के साथ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। रमेश बिदूरी के साथ मैं नहीं क्या है? कह रहा हूँ कि जो ओबीसी, अपने सर जाति मैं का क्या भी, हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी SC ST बहुजन समाज के लोग हैं ना, वो बहुत जागरूक लोग हैं। गलत के साथ में कभी नहीं खड़े होते हैं। वो हमेशा गलत का डट के विरोध करते हैं। कोई रमेश भिदोड़ी के साथ में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसने गलत किया है, एक समाज को हमेशा टारगेट करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की पहले नीति थी हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, अब उनकी नीति हो गई है कि बहुजन को और मुसलमान को लड़वाओ। साहब, ही कब तक होता रहेगा? देखिए, कई सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट लगातार लिख रहे हैं दानिश अली के लिए कि हम उनके साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या दानिश अली को जो प्रतिक्रिया है संसद भवन में दी गई है, क्या इनसे देश को आहत पहुंचता है? अब तक प्रधानमंत्री से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक ने कोई जो है इस पर कार्रवाई नहीं की है। जेपी नड्डा ने कहा है कि भाई कारण बताओ कि आखिर मामला क्या था, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तो ये नहीं, कारण क्या बताना है? वीडियो नहीं देखी जेपी नड्डा ने? जेपी नड्डा ने वीडियो नहीं देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो नहीं देखी। कारण बताओ, कारण क्या बताए महाराज? बार बार हम वही बोले कि कठमुल्ला बोला है, मुल्ला बोला है, देशद्रोही बोला है, यही बताए खतरा है बार। दानिश अली को? भाई वो बता रहे थे हाँ। कि मेरा इतना कपार पूरा मतलब फटा जा रहा था, पूरा गर्म हो गया था, गीली तौलिया सर पे रखे फिर भी मतलब इतना गर्म था, मैं ऐसा लग रहा था कि सहानुभूति लेने की कोशिश है। बिल्कुल उनको श्रेय देना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी उनसे मिलना चाहिए और उनको सहानुभूति देनी चाहिए कि दानिश भाई जो तुम्हारे साथ हुआ है गलत हुआ है। मैं रमेश भिदोड़ी को सख्त से सख्त कार्रवाई करके प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर वो मिल लेंगे तो RSS से पत्ता साफ। तो क्या रमेश बिदूरी जी RSS का वो अहम हिस्सा है जो लगातार आप जैसे लोग जो कहते हैं कि नफरत फैलाई जा रही है? बिल्कुल, RSS के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है। आपको नहीं लगता है? RSS के ही लोग ऐसे उजूल फजूल के मुसलमानों को टारगेट करने का काम क्यों करते हैं, आप बता दीजिए। और ये इसका जिम्मेदार RSS ही नहीं है, इसका जिम्मेदार मीडिया भी है, क्योंकि 24 घंटा हिंदू मुसलमान उधर करती है, फिर उसके बाद में नए संसद भवन में भी हिंदू मुसलमान होने लगा। कह रहे कि जान का खतरा है, कह रहे कि बाहर निकल। हाँ, उन्होंने धमकी भी तो दी थी कि ओए मुल्ले चल बाहर देखता हूँ। और रमेश वो क्या नाम है, दानिश भाई बता भी रहे थे कि मतलब पार्लियामेंट की मीटिंग खत्म नहीं उससे मैं पहले चला आया क्योंकि मुझे मेरी जान को खतरा था। अब बताइए, धमकी महाराज सरेआम। आप लोग के रहते हुए जान का खतरा है? नहीं, हमारे रहते हुए। राहुल गांधी के रहते हुए? एक चीज़ बताइए कि सदन के अंदर कह रहे हो, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अब आप कह दो उन कैमरा की अभी बाहर देख लेंगे तो खतरा तो रहेगा ना साहब। लेकिन मैं मानता हूं कि मुस्लिम कौम डरने वाली नहीं है, डट कर इन भारतीय जनता पार्टी और संघियों को मुंह तोड़ कर जवाब देगी। लोग तो जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं दानिश भाई के लिए, दुआ कर रहे हैं। दुआ करो कि सलामत रहे उनकी हिम्मत। दानिश भाई अकेले कई भाजपाइयों पर भारी हैं। मायावती जी को जानते ही होंगे, ट्वीट कोई विशेष ट्वीट नहीं आया, नहीं देखिए, आया। आप मायावती के समर्थन में हैं कि नहीं? मायावती देखो, सबका अपना अपना। आपका क्या नजरिया? आप तो उनके सांसद के साथ खड़े थे। मैं उनके सांसद के साथ में, और मायावती को भी एक कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, आनंद को भी एक कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ताकि ऐसे जघन्य अपराधी फिर सदन के अंदर ना बैठे। 24 में क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से दानिश अली को लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा थ्रेट्स दी जा रही है, 24 में क्या मुस्लिम वोट बैंक किधर शिफ्ट करेंगी? देखिए, अगर मुसलमान जाग गए तो भारतीय जनता पार्टी सो जाएगी, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान अभी भी शामिल है ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आप ही बताइए, क्या आप उनको भी मुल्ला बोलते हो? क्या आप उनको कठमुल्ला बोलते हो? आप उनको देशद्रोही, नक्सलवादी, अर्बनवादी, पता नहीं क्या क्या है, उग्रवादी तक बोल दिया। अब बताइए, ये शब्द ठीक है? ये शब्द सदन में कितना उचित है? स्पीकर महोदय इसका जवाब दें।